सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे हिमांशु भाई। आज के समय में अखबार किन चुनौतियों से गुजर रहा है? अखबार को अगर आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल मीडिया है वो सबसे बड़ी चुनौती बनके इसके सामने में आई है। लेकिन हमारा मानना है कि अखबार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। संस्कृत में एक श्लोक बोलता है, लोग कहते हैं महाजनो इन गतः स पंथा, कि महापुरुष जिस रास्ते पे गए हैं वो रास्ता उत्तम है। तो आप जब देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके है, यूएस है, तो अखबार वहाँ आज भी है, जबकि वो हमसे ये सारी जो जगह हैं ये हमसे कम से कम 20-25 साल एडवांस जरूर है। तो अगर वहाँ जिंदा है तो भारत में भी जिंदा रहेगा। अच्छा, एक बात ये कहते हैं हिमांशु भाई कि अखबार जो है राह से भटक गया है। क्या लोगों को इस बात को नहीं समझना चाहिए कि अखबार भी कहीं ना कहीं एक व्यवसाय है? मिशन तो है इनके साथ, लोगों का जुड़ाव है, मनुष्यों का कहीं ना कहीं विश्वास है, विकास का कहीं ना कहीं रूपरेखा इनसे जुड़ा हुआ है। तो अखबार अगर व्यवसायिक रूप के साथ काम नहीं करेगा तो क्या अखबार निकल पाएगा? अखबार व्यवसाय तो है। अब ये है कि इसके कई एक पहलू हैं, कई एक पार्ट्स हैं। बहुत सारी चीज़ों को ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन चैलेंजेस हैं और पत्रकारिता को अखबार से हमेशा अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं आज के डेट में पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौती हो गई है कि वो एक व्यवसाय में रह करके पत्रकारिता को जिंदा रखें। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है आज की डेट में। अच्छा, मुख्य रूप से कहते हैं कि अखबार जो छोटी है, जो सर्कुलेशन में छोटा है, वो बड़े अखबारों की तुलना में डट नहीं पाता है, इसीलिए मैदान से आउट हो जाती है। हमने भागलपुर में भी कई अखबारें देखे जो कि दम तोड़ दिया, वो बंद स्थिति में चली गई। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कैसे उबरा जा सकता है? अंग भारत भी कहीं ना कहीं जो बड़ी स्ट्रीम मीडिया है, हाउसेस है, उनकी तुलना में थोड़ा छोटा पड़ जाता है। तो ये कैसे उबर सके? मार्केट में ऐसा है कि एक मार्केटिंग का आप जब अगर पढ़ेंगे उनकी किताब तो सेगमेंटेशन एक वर्ड है। तो बड़े मार्केट में हर तरह का सेगमेंट किया हुआ रहता है। आपको अपने सेगमेंट को फोकस करना होगा और ये नहीं कहा जा सकता है कि हम कभी भी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े उद्योग हैं या बड़े अखबार वाले हैं तो छोटे अखबार उसमें नहीं डटेंगे। हम पिछले 15 साल से हैं और बाज़ार में हैं। ये है कि आपके पास चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, लोगों का कहीं ना कहीं अखबारों में विज्ञापन का जो रेशियो था वो रुझान घटा है, खासतौर से जो छोटे सर्कुलेशन वाले अखबार हैं, और बड़े सर्कुलेशन में भी विज्ञापन लोग नहीं देना चाहते हैं। ये किस तरह की दुश्वारी है, विसंगति है? विज्ञापन की कमी आई है ऐसा हमको नहीं लगता है। कोविड के समय में एक बार ऐसा लगा था। आपकी बात से हम यहाँ पर थोड़ा सहमत नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सहमत नहीं हैं। कोविड के समय में ऐसा लगा था, जिस समय लोगों ने अखबार छूना बंद कर दिया था, उस समय एक बार ऐसा लगा था कि शायद अब अखबार नहीं फिर वापस आ जाए। लेकिन कोविड के जाते ही अखबार में एक ज़बरदस्त बाउंस बैक हुआ और विज्ञापन भी आने लग गए और सब कुछ होने लग गया। देखिए, दो चीज़ तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अखबार है क्या, जैसे हम समझते हैं। हाँ, ये एक चीज़ अखबार क्या है। अखबार एक स्टैम्प है, अखबार एक मुहर है। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कई लोग ईमानदारी से काम करते हैं, कई लोग प्रेजुडिस्ड होकर काम करते हैं, कई का मकसद कुछ और होता है। लेकिन अखबार की मजबूरी क्या है कि वो हिल नहीं सकता। कोई घटना हुई, आपने तेज़ी से या कंपटीशन में कोई डिजिटल मीडिया, इवन कि मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। उनसे गलतियां होती है और वो जल्दी में 6 मरे 7 मरे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाद में उन्होंने फिर स्क्रीन से हटा लिया, पट्टी चेंज कर दिया। लेकिन अखबार के साथ एक मजबूरी है कि एफआईआर लॉन्च होने तक इनको खबर को रोकना पड़ता है। हम लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जब अहले सुबह होती है तो अखबार के पन्ने टटोलना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं विश्वास का एक जुड़ाव जो है, अथक विश्वास का जुड़ाव अखबार से आता है कि अगर मुझे कोई सच्ची सूचना देनी है लोगों को तो मुझे पहले अखबार पढ़नी होगी। तो लोग तो जान रहे हैं कि अखबार कहीं ना कहीं सही लिख रहा है, बावजूद चुनौतियाँ तो है अखबारों के लिए। चुनौती तो है। अखबार आप मतलब 5 बजे जो खबर आप जान गए हैं उसको सवेरे हमें फिर से आपको पढ़ाना है, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। अच्छा, अंग भारत फिलहाल अभी कहाँ कहाँ पर छप रही है, प्रकाशित हो रही है?
प्रकाशन स्थल तो उसका एक ही है, भागलपुर। एडिशन कहाँ कहाँ के लिए है? एडिशन सिंगल एडिशन है भागलपुर। अभी हम लोग झारखंड के लिए ट्राई कर रहे हैं। बिहार में कितने जिलों में है? बिहार में हर जिलों में लगभग हाँ लगभग हमारा सुनने में ये भी आ रहा है कि आप झारखंड में भी पैर पसार रहे हैं। हाँ, झारखंड में हम लोगों ने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो हाँ, बहुत जल्दी हम लोग झारखंड में भी आएंगे। जन जन तक अंग अखबार पहुँचे, इसके लिए क्या रूट मैप होगा? क्या रूट मैप 2024 में ला रहे हैं आप? इसका सबसे बड़ा रोड मैप है टीम बिल्डिंग। ईमानदार लोगों के टीम हम बनाने के लिए और लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ लोग मिलते गए, अभी जैसे हम आरा भोजपुर में हैं, पटना में हैं, कई जिला में, आसपास के ज़िलों में तो हैं ही हैं, दूर में हम जा रहे हैं। जैसे जैसे ईमानदार लोग, अच्छे लोग, पत्रकारिता के लिए समर्पित लोग, ऐसे कहें आप, जैसे जैसे मिलेंगे टीम में जोड़ेंगे, अखबार आगे बढ़ेगा। आखिर में एक सवाल हिमांशु भाई, क्या आप अपनी प्रतिद्वंदी स्ट्रीम मीडिया को मानते हैं? जो बड़ी अखबारें हैं, 4 बड़ी अखबारें हैं, उसको आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं। और आप जब तक कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं रखिएगा तो आप ग्रोथ आपका होगा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगर सोचेंगे कि नहीं हम छोटे हैं, हम यहीं रह जाएंगे, हमारा यही दायरा है, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो नहीं, नज़र में तो बड़े इंडस्ट्री ही हैं। और हर अखबार जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं वो लोग भी गुजरे। अच्छा, बांका और भागलपुर में इनका प्रिंटिंग प्रेस भी है, राजधानी पटना में स्थापित करने का कोई आप विचार किए हैं? कुछ सोच है आपकी? भविष्य में कुछ भी हो सकता है, पटना क्यों, दिल्ली में भी हो जाएगा, दिल्ली में भी हो जाएगा। सरकारी विज्ञापन का क्या हिसाब किताब, ठीक ठाक मिलता है अभी? सरकार की विज्ञापन के बारे में ऑन स्क्रीन तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ठीक है, मिलता है अखबारों में। भेदभाव तो नहीं होता, बड़े अखबारों को बड़ा विज्ञापन, छोटे अखबारों को छोटा विज्ञापन? ये कैसे बताएं, उनका सरकार की पॉलिसी होती है और अलग अलग सरकारों की अलग अलग पॉलिसी होती है। बिहार सरकार का क्या रवैया है? ठीक ठाक है, ज़्यादा उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है, बट ठीक है। लोगों को क्या संदेश होगा अंग भारत की तरफ से? अखबार को जो पढ़ते हैं, अखबार के बारे में जो विचार रखते हैं, अंग भारत उसके विषय में क्या मैसेज देना चाहता है लोगों को? अंग भारत बेसिकली हमने जो चालू किया है, हमारा जो पंचलाइन आप देखेंगे वो एक अखबार झारखंड बिहार है। वो हमारा प्रयास है कि मैं एक अखबार में कम से कम, जैसे बड़े अखबारों का देखिए क्या हमने अभी पहले कहा था कि सेगमेंटेशन है, आप सेगमेंट करेंगे किसी चीज़ को। तो अब जैसे कि अगर बांका आप बैठे हैं या भागलपुर बैठे हुए हैं और आप गोड्डा के रहने वाले हैं, आप देवघर के रहने वाले हैं, और भागलपुर में अखबार उठा लिए और गोड्डा में अखबार उठा लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 15-20 किलोमीटर बाद गोड्डा है, बगल में आपका देवघर है। तो अंग भारत का वही है कि भाई एक अखबार होगा, झारखंड बिहार की खबरें उसमें समाहित होगी। हम पूरा नहीं दे पाएंगे तो कम से कम इम्पोर्टेंट खबर, तो जो आवश्यक खबरें हैं जो वो तो कम से कम होना ही चाहिए हर अगर। तो ये हमारा विज़न वही है। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो ये हिमांशु जी थे जो अंग भारत के संपादक हैं और बांका में ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि अखबार को लेकर के जो सोच है, एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार में कई जिलों में ये पैर पसार चुके हैं और बगल के जो राज्य है झारखंड, वहाँ भी अंग भारत को शुरू करने के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। फिलहाल सरकार से भी संतुष्टि व्यक्त करते हैं कि सरकार की तरफ से जो विज्ञापन मिलता है वो काफ़ी संतोषप्रद है। अखबार के विषय में इनका जो अपना एक मानना है, जो मैसेज है लोगों के लिए, कि वो सच्चाई का एक प्रतीक है, विश्वास का एक प्रतीक है। जब भी कोई आदमी अखबार पढ़ता है तो विश्वास के साथ पढ़ता है और उससे जो सूचना संग्रह करता है वही समाज में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को तक पहुंचता है। ये बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को साझा कीजिए, चैनल पर जाइए सिटीजन टाइम्स के, वहाँ आप लाइक और फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।